नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल पर ओपन यूनी अपडेट्स। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र हैं और आपने तीसरे साल तक पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन अब किसी कारण से जो है आगे पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहते, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। आज हम बात करेंगे कि DU सोल से तीसरे साल के बाद कैसे एग्ज़िट लिया जा सकता है, या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या डिग्री मिलती है और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान जो है आप लोगों को रखना होता है। तो अब हमारे यहाँ पे सवाल आता है कि DU सोल एग्ज़िट पॉलिसी क्या है, पहले तो है ना। DU सोल की नई NEP आधारित पॉलिसी के तहत अगर आप 3 साल तक की पढ़ाई जो है पूरी कर चुके हैं, तो आप जो है एग्ज़िट आप जो है कर सकते हैं, UG डिग्री ले सकते हैं। यानी अगर आप 3 साल पूरे कर लिए हैं और आप चौथे साल यानी ऑनर्स या रिसर्च ईयर नहीं करना चाहते, तो आप जो है रेगुलर ग्रेजुएशन वाली डिग्री जो है ले सकते हैं और कोर्स को वहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में हमको यही बताया गया है किन छात्रों को मिल सकता है ये DU सोल की डिग्री। जिन छात्रों ने जो है 3 साल पूरे कर लिए हैं और सभी सेमेस्टर क्लियर कर लिए हैं, अटेंडेंस या जो इंटरनल हमारे असेसमेंट होते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो छात्र जो है एग्ज़िट लेकर अपना प्रोविज़नल सर्टिफिकेट, मार्कशीट और बाद में फ़ाइनल डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आपको जो है कैसे अपना ये फ़ॉर्म निकालना है। यहाँ पे हमें एग्ज़िट फ़ॉर्म दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 4th ईयर रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आपको अगर आगे करना है 4th ईयर, तो आपको उसके लिए भी जो है आपको फ़ॉर्म भरना है। अगर आपको 3rd ईयर के बाद जो है एग्ज़िट लेना है, तो आपको उसके लिए भी फ़ॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, इस पर जो है कुछ गाइडेंस दी हुई है, वो आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। बाकी वही गाइडेंस है कि जो मैंने आपको सारी चीज़ें अभी बताई हैं, वही इसमें बताया हुआ है। देन जो है आपको यहाँ पे जो है आपको सारी चीज़ें फ़िल करनी है। ईमेल, मोबाइल नंबर और सोल का रोल नंबर आपको इसमें फ़िल करना है। पासवर्ड आपको डालना है, और अगर आपको बारकोड नहीं पता तो इसमें नीचे जो है आपको बारकोड का भी इसमें बता रखा है कि कैसे आप निकाल सकते हैं बारकोड। इसी के ही नीचे क्लिक हेयर टू व्यू योर बारकोड विच इज़ यूज्ड एज योर बिगिन पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड। तो इसी में ही जो है आपको बारकोड का भी बताया जाएगा। फिर आपको ये जो है सॉल्व करना है द मैथ प्रॉब्लम बिलो। माइनस है तो माइनस कर देना, मल्टीप्लाई में दिया हो तो मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे हमें एडिशन दिया हुआ है 24 + 8 का। देन उसके बाद हम लॉगिन करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद अब क्वेश्चंस जो हैं कई सारे ये भी आ रहे हैं कि DU सोल एग्ज़िट लेने की प्रक्रिया क्या है। तो रिज़ल्ट आने का इंतज़ार करें। सभी सेमेस्टर के परिणाम जो हैं आने के बाद आप एग्ज़िट का जो है विकल्प चुन सकते हैं। फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है जैसे ही रिज़ल्ट आ जाता है। तो जैसे कि ये आपको ऑनलाइन पोर्टल आपको दिखाया हुआ है मैंने, तो आप DU सोल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें। फिर उसके बाद वहाँ यहाँ पर जो है आपको ये एग्ज़िट फ़ॉर्म जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है वो आपको फ़िल करना है, फॉर्म पूरा भरें। और इसमें आपको ये डिक्लेयर करना होगा कि आप 3 साल की पढ़ाई के बाद कोर्स क्यों छोड़ना चाहते हैं, आपको ये भी बताना होगा इसमें। देन उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगेगी, ID प्रूफ लगेगा। ID प्रूफ में आप जो है DU की ID और या फिर आधार कार्ड आप डाल सकते हैं। DU सोल का एडमिट कार्ड या फिर एनरोलमेंट ID लगेगी, और 3rd ईयर की जो है मार्कशीट, जो भी आपको मार्कशीट मिली है 3rd ईयर तक, यानी 1st ईयर की, 2nd ईयर की, वो सारी आपको जो है मार्कशीट इसमें लगानी होगी। और फ़ीस जमा करनी होगी अगर कोई बच रही है कोई फ़ीस। देन कभी कभी क्या होता है एग्ज़िट सर्टिफिकेट या फिर डिग्री के लिए प्रोसेसिंग फ़ी लग सकती है। ठीक है, तो वो आपको प्रोसेसिंग फ़ी जो है ज़्यादा नहीं होगी, नॉमिनल सी होगी। वो आपको फ़ीस जो है आपको जमा करवानी होगी, वो ऑनलाइन जमा करनी होगी। और या फिर और आपका 6 जो पॉइंट है दैट इज़ कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें। देन सबमिट करने के बाद आपका जो है कन्फर्मेशन को जो है सेव कर लें। अब जो है कई क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि एग्ज़िट लेने के बाद क्या डिग्री मिलेगी।
एग्ज़िट लेने के बाद आपको मिलेगा बीए बीकॉम की डिग्री का जो है प्रोग्राम की डिग्री का मिलेगा आपको सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको ऑनर्स या फोर्थ अगर आप ईयर करते हैं तो उसकी डिग्री नहीं मिलेगी ऑनर्स की। अगर आपने बीए प्रोग्राम से किया है तो आपको बीए की ही डिग्री मिलेगी। और आपको जो है फोर्थ ईयर आप अगर नहीं करोगे तो उसमें आपको ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी, यानी रिसर्च की डिग्री नहीं मिलेगी। ये डिग्री जो है यूजीसी और डीयू से मान्यता प्राप्त होगी। आप इस डिग्री से जो है नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं या कोई अन्य कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको थर्ड ईयर के बाद जो आपको डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा उसके साथ। देन ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक बार एग्ज़िट लेने के बाद आप वापस फोर्थ ईयर नहीं कर सकते। एग्ज़िट लेने से पहले यह तय कर लेना कि आप आगे पीजी करना चाहते हैं या नहीं। यूजी की डिग्री पूरी तरह वैध होती है। इससे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जॉब्स या पीजी कर सकते हैं जहाँ 3 साल की डिग्री मान्य है। अभी तक जो है देखा गया है कि 99% कुछ भी हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पर अभी थर्ड ईयर की डिग्री जो है मान्यता दी गई है उसको। उससे आप जो है कोई सी भी जॉब कर सकते हैं। उससे जो है आप कोई सी भी जॉब कर सकते हैं। और पर हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आगे अभी चांसेस मतलब 50-50% है, आगे जो है फोर्थ डिग्री की भी जो है वैल्यू बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस डीयू सोल छोड़ने का तीसरे साल के बाद। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और डीयू सोल के ऐसे कई अपडेट्स के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।